स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, सो आज हम बात करेंगे अपने थर्ड चैप्टर की। ठीक है, जिसका नाम है प्लेइंग विथ नंबर्स। ठीक है, लिखा ना यहाँ पे प्लेइंग विथ नंबर्स। चलिए, तो इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में जो आपको पढ़ना है वो है आपका फैक्टर्स और मल्टीपल के बारे में। ठीक है, कि फैक्टर क्या होते हैं और मल्टीपल क्या होते हैं। ठीक है ना। तो चलिए, सबसे पहले इसमें दो टॉपिक है तो हम पहले एक की बात करते हैं, जो कि आपका क्या है, फैक्टर। देखिए लिखा ना यहाँ पे फैक्टर्स लिखा हुआ, तो पहले इसकी बात कर लेते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेफिनीशन पहले देखिए जो लिखा हुआ उसको पढ़ते हैं और फिर बाद में मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें देखिए लिखा हुआ है, फैक्टर की डेफिनीशन दी हुई है, अ फैक्टर इज़ ए नंबर is an exact divisor of that number. A factor of a number is an exact divisor of that number. इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए सपोज दैट मेरे पास कोई नंबर है 4। ठीक है, तो 4 ये नंबर है, अगर इस 4 का अगर जो भी फैक्टर होगा वो इस 4 को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। कम्प्लीटली डिवाइड करने का मतलब कि अगर आप 4 को इस 4 को मान लो डिवाइड कर दो, जैसे सपोज मान लीजिए मैंने 2 ले लिया, तो 2 से जब इस 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 लिखा, सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आ गया ना आंसर। हाँ, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो अगर 4 को, ये जो नंबर है हमारा 4, इसको डिवाइड करने पे, किसी भी नंबर से आप डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड करने पे जैसे मैंने 2 से किया फ़िलहाल, तो 2 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर है आपका वो क्या आ जा रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब कि ये जो 2 है ना, ये फैक्टर है किसका, 4 का। आई बात समझ में। और यहाँ देखिए आपको यहाँ एग्जांपल लेकर के दिखाया भी गया, 4 का ही एग्जांपल लिया है इसने। देखिए तो यहाँ पे जो मैंने अभी डिवाइड किया 4 को 2 से, उसका ये एग्जांपल दिया हुआ है। अब इसमें कुछ और भी दिया है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे 4 को इसने 3 से भी डिवाइड किया हुआ है, तो देखिए 3 1 जा 3 हो जाएगा आपका, और यहाँ 1 क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। तो यहाँ रिमाइंडर 1 आ गया, आया ना, मैंने भी डिवाइड करके आपको दिखाया। लेकिन अगर हमने क्या बताया आपको कि जो रिमाइंडर आना चाहिए वो 0 आना चाहिए, ना कि 1 आना चाहिए, 1 नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि ये जो 3 है ना, ये वाला, ये डिवाइज़र नहीं है। आई बात समझ में, डिवाइज़र नहीं है मतलब इसका जो 3 है आपका ये वाला नंबर, ये 3 इस 4 का फैक्टर भी नहीं कहलाएगा। तब क्यों, क्योंकि रिमाइंडर 0 आना चाहिए था, जो कि नहीं आ रहा है, यहाँ रिमाइंडर 1 आ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं अगला। 4 को यहाँ देखिए, 4 को डिवाइड किया गया किससे, 4 से ही। तो सिंपल है, आपको पता है। जैसे मान लीजिए 4 यहाँ लिख दिया अंदर, 4 को डिवाइड करना है 4 से, तो 4 1 जा 4, रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ पे, 0। तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका मतलब कि 4, ये जो नंबर है ना 4, इसका 4 भी एक फैक्टर है। जैसे 2 एक फैक्टर था यहाँ पे दिखा आपने, तो 4 भी एक फैक्टर है, 3 नहीं है। क्यों, क्योंकि 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आ रहा था। और एक यहाँ छूट रहा है ये वाला, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे 4 को जो है देखिए, इसमें क्या किया गया है, 4 बाहर लिखा, मतलब 4 लिखा हुआ है, 4 को डिवाइड किया गया है 1 से। तो आपको पता है किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर, वो 4 ही नहीं, 1 2 3 4 कुछ भी हो, उसको आप 1 से डिवाइड कर सकते हो। मतलब ईच एंड एवरी नंबर इज़ डिविजिबल बाई 1। हर नंबर जो है वो 1 से डिविजिबल होता है। और कितनी बार, जितनी टाइम नंबर, जो नंबर आपने लिया है उतनी टाइम। मतलब जैसे मैंने 4 लिया है तो 1 का टेबल कितनी टाइम पढ़ेंगे, 4 टाइम। तो 1 इंटू 4 मतलब 1 4 जा क्या आ जाएगा, 4। 4 लिख करके यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 से जो है 4 डिविजिबल है, 2 से भी 4 डिविजिबल है, 3 से नहीं है, और 4 से भी 4 डिविजिबल है। तब आप ये कह सकते हैं कि इस तरीके से फैक्टर्स अगर आपको लिखना हो, फैक्टर्स ऑफ
कौन सा नंबर? 4, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ 4 इज इक्वल टू क्या क्या आएगा आपका? 1 है ही, कॉमा 2 है ही, एंड और एक क्या आ जाएगा? 4। 3 भी लिख दें? नहीं, क्योंकि 3 नहीं है फैक्टर। क्यों? क्योंकि 3 से जब हम 4 को डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर 1 आ रहा था, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि 4 का फैक्टर 1, 2 और 4 कैसे निकला। बिल्कुल सेम ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, बाकी और नंबर्स के फैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो फैक्टर समझ में आ गया। अब मैं बात करता हूँ अगले टॉपिक की, जो कि आपका क्या है? मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होते हैं? चलिए ये देख लेते हैं, ठीक है। देखिए मल्टीपल्स के बेसिकली बहुत आसान है ये आपको, आप सभी को टेबल तो पता ही होगा, ठीक है। तो अगर सबको टेबल पता है तो इसका मतलब सबको मल्टीपल भी आता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मल्टीपल का मतलब बेसिकली टेबल लिखना ही होता है। तो आप कहेंगे कैसे? तो चलिए देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाएगा, क्वेश्चन में ऐसे दिया जाएगा, क्वेश्चन में लिखा होगा कि राइट फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ मान लीजिए 5, ऐसे क्वेश्चन लिखा होगा कि राइट फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 5। मतलब आपको ये जो 5 नंबर है ना, इसके मल्टीपल लिखने हैं। और कितने? 3 मल्टीपल। देखो 3 लिखा है ना, 3 मल्टीपल्स लिखने हैं आपको। अच्छा, फर्स्ट 3 का मतलब क्या? पहले के 3, बस और कुछ नहीं। अगर यहाँ फर्स्ट ना लिखा होता ये, तो आप कोई भी मल्टीपल लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल तो मतलब इनफाइनाइट होते हैं, तो आप कुछ भी मल्टीपल लिख सकते हैं, कोई भी मल्टीपल लिख देते हैं। लेकिन फर्स्ट 3 लिखे की वजह से पहले के 3। तो क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे पता है? कुछ नहीं, बस आप लिखेंगे ऐसे, आंसर अपना डाल करके, यहाँ पे आंसर डाल करके बस ऐसे लिख देंगे, फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 5 आर इज इक्वल टू। अब देखिए 5 के पहले 3 मल्टीपल कौन कौन से होंगे? मैंने क्या बताया था? मल्टीपल का मतलब होता है टेबल लिखना, बस कुछ नहीं, टेबल लिख दीजिए। तो 5 का टेबल आता है सबको। तो 5 1 जा 5, फिर कॉमा 5 2 जा 10, फिर 5 3 जा 15, फिर 5 4 जा 20 लिखेंगे? ये नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमको केवल 3 पहले के 3 मल्टीपल, तो देखो 1 2 और 3 हो गया ना। तो ये जो 20 है ये नहीं लिखेंगे। चलो इसे हटा देते हैं 20 को, ठीक है ना। तो पहले 3 मल्टीपल देखो ये आ गया आपको 5 10 और 15। ये किसके 3 मल्टीपल है? 5 के पहले के 3। अगर मान लो 4 कहता, सपोज दैट कि फर्स्ट 4 मल्टीपल है, यहाँ 3 की जगह क्या लिखा होता है? 4। तो बस हम यहाँ पे एक 20 और बढ़ा देते बस। तो आई थिंक आपके समझ में आ गया ना कि मल्टीपल्स कैसे लिखते हैं। मल्टीपल्स जो होते हैं वो कुछ नहीं, बस हमें टेबल लिखना होता है, ठीक है। और फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर मैंने आपको बताया कि किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है वो उस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। अब फैक्टर के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। क्या प्रॉपर्टीज़ है? यहाँ देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। क्या क्या लिखा है, एक एक प्रॉपर्टी की बात कर लेता हूँ मैं। सबसे पहले लिखा है 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि किसी भी नंबर का अगर फैक्टर निकालोगे आप तो 1 तो ज़रूर उसका फैक्टर होगा। दूसरा, एवरी नंबर इज़ ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। इसका मतलब कि जो भी नंबर आप ले रहे हो वो नंबर खुद का भी फैक्टर होता है। जैसे मैंने 4 लिया था तो मैंने आपको बताया था ना कि 4 का फैक्टर 4 होता है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, एवरी नंबर इज़ ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। और लिखा हुआ है यहाँ पे एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज़ एन एग्जैक्ट डिवाइज़र ऑफ दैट नंबर। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि किसी भी नंबर का जो भी फैक्टर होगा वो उस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। जैसे मैंने 4 लिया था तो 4 को मैंने बताया था कि ये 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी और 4 से भी। 3 से नहीं होता, तो 3 इसका फैक्टर नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो आई थिंक आप समझ में आ गया अब आपके कि फैक्टर क्या है। अगला, एवरी फैक्टर इज़ लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। हाँ, ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो भी आपका फैक्टर निकलेगा किसी भी नंबर का, आप चेक कर लीजिएगा वो जो फैक्टर होगा
वो या तो उस नंबर से छोटा या उसके बराबर होगा, कभी भी वो उस नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। जैसे मैंने जब 4 का एग्जांपल लिया था तो 4 के फैक्टर में आपको लिख के बताया था 1 होता है, 2 होता है और 4 होता है। तो यहाँ देखिए 1 ये 2 से 4 से क्या है, छोटा है, 2 ये भी 4 से छोटा है, और यहाँ देखिए 4 जो है ये 4 के बराबर है। लेकिन ऐसा कोई नंबर मैंने नहीं लिखा है जो कि इस 4 से क्या हो, बड़ा हो, क्योंकि होता ही नहीं है। ठीक है ना, समझ में आया। अगला, नंबर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर्स आर फाइनाइट, मतलब कि किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है वो फाइनाइट होता है। फाइनाइट होने का मतलब वो आप पता कर सकते हो कि कितने हैं। जैसे मैंने मल्टीपल में बताया कि इनफाइनाइट मल्टीपल्स होते हैं, तो इनफाइनाइट तो आप अनगिनत हो सकते हैं ना, लेकिन किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है वो फाइनाइट। जैसे मैंने अभी बोला 4, ठीक है, 4 का एग्जांपल लिया था, तो 4 के कितने फैक्टर्स थे, 4 के 1, 2 और 4, ये 3 ही फैक्टर तो थे। तो आप कह सकते हो कि 4 के कितने फैक्टर्स होते हैं, 3 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है ना, तो फाइनाइट होगा कि नहीं, फाइनाइट मतलब जिसे आप गिन सको। ठीक है, अगला है द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ ए गिवन नंबर इज। अच्छा, अब जो है आपका मल्टीपल के बारे में है, तो मल्टीपल के बारे में भी बस उसी का वैसे ही है कि एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। जैसे फैक्टर में क्या था, फैक्टर में जो आपका था कि जो फैक्टर होता था वो नंबर से या तो छोटा या बराबर होता था, लेकिन यहाँ मल्टीपल में जो मल्टीपल्स होते हैं वो या तो नंबर से आपके बराबर होते हैं या उससे बड़े। जैसे 5 का जब मल्टीपल लिख रहे थे तो 5 के मल्टीपल में क्या क्या लिखा था, 5 लिखा था, 10 लिखा था, 15 लिखा था कि नहीं। तो यहाँ देखो 5 जो है वो इस 5 के बराबर है, लेकिन 10, 15 ये सब क्या है, इस 5 से बड़े हैं। ठीक है ना, तो मल्टीपल्स जो होते हैं वो या तो अपने नंबर, जो नंबर आपने लिया है जिसका मल्टीपल आपको लिखना है उससे बराबर होंगे या उससे बड़े होंगे। ठीक है, और क्या प्रॉपर्टी होती है, एवरी नंबर इज़ ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, हर नंबर खुद का मल्टीपल होता है। जैसे 5 का मल्टीपल 5 होता है, ये मैंने आपको बताया ही है। ठीक है, द नंबर्स ऑफ ए मल्टीपल ऑफ अ गिवन नंबर इज़ इनफाइनाइट, ये भी बता चुका हूँ कि किसी भी नंबर का अगर मल्टीपल आप लिखोगे तो इनफाइनाइट मल्टीपल्स होता है उसका। ठीक है ना, तो बस चलिए, आई थिंक आपके समझ में आ ही गया होगा सब। अब आप जो है यहाँ पे देखिए एग्जांपल्स में दिया हुआ है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 68 का फैक्टर निकाल सकते हो, 36 का फैक्टर निकालना। तो अब आप ऐसा करिएगा कि इसके फैक्टर को देखिएगा कि कैसे निकाला गया है। अगले वीडियो में मैं आपको खुद फैक्टर निकालना भी सिखाऊंगा कि कैसे फैक्टर्स निकालते हैं। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया ना सबके। चलिए, वेरी गुड, अब अगले वीडियो में मिलते हैं।